नमस्कार, भारतीय वाणी में आपका स्वागत है। अपनी फिल्म भैया जी के प्रमोशन के लिए मनोज वाजपेयी आज मेरठ के पीवीएस मॉल के सिनेमा हॉल पहुंचे। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपनी आने वाली फिल्म भैया जी का प्रमोशन करते हुए मनोज वाजपेयी ने फिल्म भैया जी के और अपने बारे में खुलकर बातें रखी। इस दौरान मनोज ने अपनी फिल्म भैया जी का टीजर भी दिखाया। मनोज वाजपेयी ने इसे ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक्शन फिल्म बताया। मनोज ने कहा कि राजनीति फिल्म में जरूर काम किया है, लेकिन कभी राजनीति में नहीं आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनने से मेरठ और उत्तर प्रदेश के फनकारों को लाभ होगा। उधर फिल्म प्रमोशन के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने मनोज वाजपेयी से राजनीतिक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वह कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। हालांकि मनोज वाजपेयी ने आमजन से वोट डालने की अपील जरूर की। उन्होंने यह भी कहा कि अभी चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होता। आचार संहिता के बाद फिर आप लोगों से चर्चा होगी। उसके बाद बोले, दर्शकों की रुचि का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक तरफ एनिमल जैसी बड़ी फिल्म भी चलती है तो वहीं छोटे बजट की 12th फेल को भी दर्शक पसंद करते हैं। नेपोटिज्म के बारे में कहा कि इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वहीं स्टार किड सफल होता है जिसमें प्रतिभा होती है। बॉलीवुड को बाहर वालों के लिए भी चीजों को आसान करना होगा। मनोज वाजपेयी ने कहा कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में केवल अपने काम पर ध्यान दिया, इसका परिणाम सुखद रहा। आज 30 साल से बॉलीवुड में है। भैया जी 100वीं फिल्म होगी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। देखते रहिए भारतीय वाणी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मैं राजनीति फिल्म में था सर। हाँ, मैं इस वाली राजनीति में मैं कभी नहीं आने वाला। जी मनोज जी, मेरा क्वेश्चन है। आशीर्वाद से मेरे 30 साल पूरे हो गए इस इंडस्ट्री में, और आपको बताओ ये मेरी भैया जी मेरी 100वीं फिल्म है। तो एक बार भैया जी 100वीं फिल्म है तो अपने आप में ये साबित करता है से अपने हुनर से लगातार कोशिश करते रहना। तो भगवान की दया से 30 साल हो गए और मैं 100वीं फिल्म लेके आ रहा हूँ आपके साथ। मनोज जी, इस फिल्म का उद्देश्य क्या है? आज कहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक साफ सुथरा मनोरंजन। आज थिएटर में पैंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद बहुत दिनों तक लोग थिएटर में नहीं जा रहे थे। हमें लगा कि अब हम थिएटर में उस तरह की फिल्में लेके आएंगे जो लोगों के बारे में है, लोगों के गांव के बारे में हो, लोगों की मिट्टी के बारे में हो, लोगों के छोटे शहर के बारे में हो, उनके रिश्ते के बारे में हो, उनके घर के बारे में हो, उनके भाई भाई के प्रेम के बारे में हो, माँ बेटे के स्नेह के बारे में हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम सिनेमा में, मेन स्ट्रीम फिल्मों में हम ज़्यादातर कई साल और हमारे डायरेक्टर अपूर्व सिंह को भी लगा कि हम एक मेन स्ट्रीम फिल्म लेके आते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, लेकिन अब हम शहरों से अलग जाकर के छोटे शहर और गांवों की बात करेंगे जो पहले के सिनेमा में हुआ। मनोज, एक सवाल है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आया है उस पे फिल्में आ रही हैं, सीरीज आ रही हैं, तो जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा था या जिस तरह से सिनेमा हॉल्स थे वहाँ पे फिल्में आती थी, लगती थी, उसका एक अपना क्रेज होता था, वो कहीं कम हुआ है, वहाँ के दर्शक कम हुए, ओटीटी पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं सब। और बाहर इसकी भी एक वजह है कि बहुत से सिनेमा हॉल्स बंद हो गए और कई ऐसे जो मल्टीप्लेक्स हैं वो बहुत बुरी हालत में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कोरोना 3 साल अमूमन समझिए कि सब लोग घर के अंदर रहे और ओटीटी ने उनका मनोरंजन किया। एक विशाल दुनिया देखी लोगों ने, लेकिन थिएटर तक आते आते लोगों को समय लग रहा है, लेकिन वो आ रहे हैं। हाल फिलहाल में अगर आप देखें इस 1.5 साल में जिन बहुत सारी फिल्में लोगों ने जाकर देखी है, और वो साबित करता है कि लोग आना चाहते हैं थिएटर तक, लेकिन वो एक बढ़िया मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं। और एक छोटी सी फिल्म आपको बताऊं, 12th फेल जैसी, वो भी चली। तो ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं, लेकिन वो निर्णय ले रहे हैं कि वो कौन सी फिल्म के लिए आएंगे। मनोज जी, एक बार फिर वही सवाल, कौन सर सबको पूछ लेने दीजिए, नहीं तो मनोज जी। हाँ सर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप समाज को इस पिक्चर के द्वारा? परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा मनोज जी, इधर से
कलाकार हैं जो चुनावी मैदान में हैं, चाहे तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहला सवाल यही है कि आपको इन फ्यूचर देखा जा सकता है क्या चुनाव लड़ते हुए? और सेकंड, कभी नहीं। पहला सवाल का जवाब दे देता हूँ, कभी नहीं। ठीक है। और सेकंड ये है कि किस तरीके की पार्टी आप देखना चाहते हैं देश के हित में काम करते हुए? कौन होगी वो पार्टी? देखिए कितनी सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और मैं एक पार्टी के लिए क्यों बोलूं? मैं तो मुझे जिसको वोट देना है वो उसके बारे में मेरा दिल जानता है। जब मुंबई में वोटिंग होगी तो वो वोट करूंगा। और ये जानना जो है ये बिल्कुल गलत भी है, किसी से पूछना भी गलत है, क्योंकि जी बोलिए। आपको बताया गया कि 30 वर्ष आपको हो गए हैं, हाँ। लेकिन उससे पहले में हम यूपी बिहार वालों के लिए, जी ये आपकी फिल्म का टाइटल भैया जी भी है, हाँ। और हमारे यूपी बिहार में बड़ा ही अच्छी तरीके से भैया जी एक सम्मान का शब्द है, जी बिल्कुल। लेकिन मुंबई में हम ये क्यों नहीं कर पाए? वो क्या कारण रहा? हम सब देखते हैं। ये फिल्म सफल होगी तो सब भैया नहीं भैया जी बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सर एक ट्रेलर देखने के लिए इतनी भारी भीड़ आ रही है तो फिल्म देखने के लिए तो तमाशा होगा बाहर। हाँ नहीं आएंगे। देखिए दर्शक, ये सब मेरे दर्शक हैं। आपको कैसे पता कि दर्शक नहीं है? यहाँ नहीं देखते हैं तो OTT पे देखते हैं। वहाँ भी सबसे पूछिए, हाथ उठवाइए, सर्वे में किसने किसने देखा है बताइए। मनोज जी एक सवाल इधर से है। बोलिए पूछिए। उतार चढ़ाव देखे, 30 साल का सफर निकालने में सिर्फ एक चीज सहायक रही कि मैंने हमेशा जो सामने काम था उस पर ध्यान दिया। और जब अपूर्व सिंह कारके इस फिल्म का डायरेक्टर एक दिन आके मेरे कमरे में कहता है कि सर हो सकता है कि भैया जी आपकी 100वां प्रोजेक्ट होगा, तो मैं अचंभित रह गया, क्योंकि ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। जी आप अपना सवाल पूछिए, आप गुस्सा बहुत हो रहे हैं। आप बहुत गर्मी है आज, सच में। हम क्योंकि कितना भरोसा है? नहीं, एक क्योंकि मेरे की जनता आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। जी एक सेकंड में आपको जवाब दूं क्यों यहाँ पे आया। ये जो व्यक्ति है ना, ये लोकेश, एक बार इसके लिए ताली बजा दीजिए आप। ये लोकेश जो है, जब से इसने भैया जी का टीजर देखा था और गाना सुना इसने, ये तब से मुझे फोन करके मैसेज करके या जब भी मिलता था ये कहता था कि आप मुझसे वादा करो कि आप मेरठ आओगे। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले सब के सब आपको कितना प्रेम करते हैं, लेकिन ये फिल्म जिसका गाना और ट्रेलर और टीजर मैंने इतना पसंद किया है, मैं इसको अपने शहर में शोकेस करना चाहता हूँ। तो मैं इसके प्रेम के कारण आया और मैं गलत नहीं था, मैं तेरे साथ बोल रहा हूँ। और सबको मौका दीजिए, सबको मनोज जी नहीं आपको मैं हजरात बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया। हजरात अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी इसमें अगर फिल्म देखेंगे तो उसमें डायलॉग है भैया जी का, जो चंद्रभान को बोलते हैं, वो कमाल ही है कि मैं बदला लेने का, उसको कहने का ढंग कमाल है। वो भी जो है हमारे बिहार यूपी के लोग जब बहुत ही डेंजरस बात भी करते हैं तो बहुत हल्के में पोलाइट वे में कहते हैं। तो कहते हैं कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपना बेटा दे दीजिए, हम उसको मार के उसका पार्थिव शरीर आपके चरणों में ला करके रख देंगे, आपसे साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांग के चले जाएंगे। ये है कि मेरा मानना है और मुझे लगता है कि ये दर्शक भी कहीं ना कहीं सोचता है, महसूस करता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। लोगों को अपनी कहानी देखनी है मेन स्ट्रीम में, लोगों को अपने किरदार देखने हैं, लोगों को अपना नायक देखना है। 70 के दशक में जैसे
लोग अपनी कहानी देखते थे, अपने संघर्ष की कहानी देखते थे, अपने नायक में अपने आप को पाते थे। अब वो समय आ गया है कि अब छोटे शहर और गांव के समाज के बारे में, वहाँ से निकलते हुए नायक के बारे में बात की जाए। दूसरा सवाल क्या था कि 100 फिल्म आज जो 100 का सैकड़ा, मैं आपको सच में बोलूँ, शुरू में तो मुंबई नगर में उस पूरी माया नगरी को देख के और वहाँ के व्यवहार को देख के लगा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे 10 फिल्में भी कर पाऊँगा। लेकिन जब सिर्फ काम पे ध्यान देना शुरू किया और जो काम हाथ में था सिर्फ उस पे ध्यान देना शुरू किया तो 30 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। लेकिन उसमें एक ही संदेश है, मैं सोचता हूँ शायद वो एक संदेश है कि अपने काम पे आंख ऐसे लड़ा के रखिए, ऐसे गड़ा के रखिए जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी और सभा में बैठे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उस तरह का फोकस, उस तरह का धैर्य, उस तरह की कड़ी मेहनत आप लगातार करते रहिए। और कहा जाता है कि प्रारब्ध तो एक चीज़ है, भाग्य एक चीज़ है जो भगवान ने दे दिया है, आप उसी उतना ही पाएंगे, नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि मनुष्य के हाथ में 20% है कि वो बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है अपनी मेहनत के साथ। तो अगर आप मेहनत करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, पूरे एकाग्र होकर करेंगे तो वो 20% आपके काम आएगा। तो 98% एक्शन मैंने किया है और ये मैं बता नहीं सकता हूँ। ज़्यादातर जो एक्टर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन 50-60% करते हैं, बाकी बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते हैं। मेरे एक्शन डायरेक्टर ने तय किया था कि मैं ही करूँगा सारा, और उन्होंने एक चुनौती की तरह मेरी तरफ फेंका था, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दूसरा आपने सवाल क्या पूछा था? हाँ, सफ़र जो है सर, ये एक आसान काम नहीं होता है कि बाहर से जाकर मुंबई इंडस्ट्री में, मुंबई शहर में, मुंबई इंडस्ट्री में जा कर के अपना पाँव जमाना, काम पाना। और काम आप पाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो सफल हो, लोगों की निगाह आपके ऊपर जाए। लेकिन धीरे धीरे एक इज्जत बनती रही और कोशिश यही की कि मैं सब फिल्म चले ना चले, मैं काम को और कहानी को हमेशा नज़र में रखूं और अच्छे काम और अच्छी कहानी को चूज़। सर, उत्तर प्रदेश में जो फिल्म इंडस्ट्री, नहीं बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्रीज मैं तो चाहता हूँ, जैसे कि तमिलनाडु में है, जैसे कि आपको आंध्रा में, तेलंगाना में कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, कर्नाटक में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, केरला में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आपको मुंबई में है। वैसे ही हर राज्य में एक अवसर लोगों को देने के लिए उस तरह की सुविधा होनी चाहिए। इससे जो लोकल लोग हैं उनको काम भी मिलेगा, और जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। मेरठ के पत्रकार बोलिए एक सेकंड हाँ, धन्यवाद। देखिए, हर चीज़ का ना एक अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है, ठीक है। एक अच्छा पक्ष भी होता है, एक गलत पक्ष भी होता है। सारे के सारे जो फिल्म परिवार से आते हैं सब नकारा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। आपके सामने मैं 10 नाम रख दूंगा जो फिल्म परिवार से आए और जो बड़े अच्छे कलाकार थे, उनको वो सफलता मिलनी चाहिए थी जो उनको मिली। और ये भी बात है कि जो बाहर से आता है उसके लिए चीज़ें आसान होनी चाहिए। कलाकार को खोजना ये निर्देशक और निर्माता की जिम्मेदारी होती है। जब BCCI ने 4 बड़े शहरों से को छोड़ के जब बाहर में जब उसने खिलाड़ी खोजने शुरू किए तो महेंद्र सिंह धोनी मिला, सुरेश रैना मिला, तब जाकर के बड़े बड़े कमाल के खिलाड़ी उनको मिलने शुरू हुए। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूँ सारे के सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि आप हमेशा नए नए कलाकारों को उस रोल के लिए आप खोजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ उनके ऊपर मत देखिए जिनको ऑलरेडी काम मिल रहा है या मिल चुका है। और इस फिल्म में मैं आपको बताऊं, सुविंदर विक्की हैं जो चंडीगढ़ से हैं, जो माँ का रोल कर रही हैं, वो असम के थिएटर से हैं। और ऐसे करके आनंद आचार्य जो हैं वो आपको इंदौर से हैं, अमरिंदर शर्मा है जो कि आपको बिहार से हैं। तो ऐसे ऐसे कलाकार हैं इसमें जो बाहर से हमने खोजे। सर, मेरा नाम गदर चलती है, एनिमल चलती है, तो दूसरी तरफ एक छोटी फिल्म 12th फेल भी चल जाती है।
ये दर्शक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस फिल्म में ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, और कोई इसके लिए फॉर्मूला नहीं होता है। हम फिल्म वाले वहाँ फेल करते हैं जब हम फार्मूला की तलाश में जाते हैं, क्योंकि दर्शक के माइंड को, मूड को पढ़ पाना वो उतना ही मुश्किल होता है जैसे चुनाव में समीक्षा कर पाना। सर आपकी ये एक बहुत अच्छी कहानी है, एक बड़ी इमोशनल कहानी है, गांव की कहानी है। एक ऐसा रूप है जो पहले आपने नहीं देखा है, और उसका अंदाज़ा आपको जो है ट्रेलर में ही लग गया होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोग थिएटर में जाकर के उस रूप को देखें, उनको बहुत पसंद आएगा। सर मनोज जी इधर एक बार देखिएगा। सर मेरठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर एक मेरे भाई रश्मि रथी, कई बार मैंने मंच पे पढ़ा और कई बार मुझे पुरस्कार भी मिले हैं, और रश्मि रथी मेरे जीवन से बहुत जुड़ गया। तो जब भी मैं अपने कठिन समय में होता था तो रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां जो है अपने दिमाग में बोलता रहता था, और ख़ास करके अब याचना नहीं रण होगा। तो ये चीज़ मेरे याचना नहीं रण होगा मेरे जीवन में मेरे मनोस्थिति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। मनोज जी, मनोज जी, हेलो मनोज जी, मनोज जी इधर आपके लेफ्ट में, मेरे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वो बादशाह की गली में आने वाला जो डायलॉग है, बस वो एक डायलॉग सुना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बताते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी बोलिए। गुड्डू भाई